जिस बंदे ने नेगेटिव सोचना है ना, जिसने काम नहीं करना, उसके पास हजार बहाने हैं ना काम करने के, यकीन ना करने के, ना समझने के, ना सोचने के। इलेक्शंस नहीं होंगे, कुछ भी कर लो, आधी रात तक भी इलेक्शन डिले हो जाएंगे। इलेक्शन से एक दिन पहले पार्टी सब आती है, वो कहती है वकार भी अब यकीन करें कुछ ना कुछ मामला हादसा हो जाएगा, अल्लाह माफ करे, और इलेक्शन डिले हो जाएंगे। जब इलेक्शंस हो गए तो कुछ लोगों का कहना था हंगामे हो जाएंगे, आप ऑफिस क्यों जा रहे हैं, जुम्मा हफ्ता ऑफिस मत जाइए। लोगों ने इलेक्शन एक्सेप्ट नहीं करने, चले जनाब अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी निकल गए। अब जब हुकूमत बनाने की बारी आई तो लोग कह रहे हैं जनाब मिक्स प्लेट बनेगी, 18 मिनट तक हुकूमत नहीं रहेगी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई इससे हमारा कोई लेन देन ही नहीं है। लोगों ने इस 20-25 महीने में जो पैसा कमाया है ना, वो आप लोगों से ही पूछ सकते हैं। देखिए जिसके पास पैसा नहीं है ना, जिसके पास लाख रुपए की तनख्वाह पर जो काम कर रहा है, हम उससे वो खाते भी नहीं है, उसका प्रॉपर्टी से कोई लेन देन ही नहीं है, वो नहीं ले सकता 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की बात। अभी हम उससे बात ही नहीं कर रहे। जिसके पास वरासत का पैसा रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट जिसने की हुई है, जिसने ऑलरेडी लेन देन किया हुआ प्रॉपर्टी का, हम उससे बात करेंगे। अब अगर उनकी बात की जाए तो लोगों ने बेइंतहा पैसा कमाया, डॉलर हो, गोल्ड हो, गाड़ियां हो, जिसने रॉ मटेरियल पे काम किया हो, इंपोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो, मशीनरी का काम कर रहा हो, गारमेंट्स का काम कर रहा हो, धागे का काम कर रहा हो, लोग करोड़ोंपति बने हैं इन मैं समझता हूं 2 से 2.5 साल, 2 सालों में मिनिमम लोगों ने बेइंतहा पैसा कमाया। जहां गवाया वो प्रॉपर्टी में कई लोगों ने गवाया भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जहां बात करें ना पैसा कमाने की, वहां लोगों ने बैंक में रखकर ही बेइंतहा पैसा कमाया, और बैंक के रखे बगैर भी बैंक से बहुत बेहतर पैसा कमा लिया। तो वो भी उन्होंने कमाया जिन्होंने डिसीजंस लिए। आज आपके पास डिसीजन है, आपको नहीं समझ में आती प्रॉपर्टी को बेचिए। इसी तरह से प्रॉपर्टी चलती रहेगी, कंटिन्यूटी प्रॉपर्टी में रहेगी। जरूरत के तहत भैया टाउन कराची में प्लॉट बिक रहे हैं, मकान बिक रहे हैं, जिसने रिहाइश करनी है वही काम चलता रहेगा। ये मिनिमम हम बिल्कुल पोजीशन पे जहां वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन है आज जिस हम कंडीशन में। अब इससे ये जरूर हुआ है कि अनसर्टेनिटी खत्म हुई। अनसर्टेनिटी क्या थी कि कभी भी गवर्नमेंट नहीं बनेगी, कभी भी फौज का ही बंदा अल्लाह माफ करे आए रखेगा, ये जमहूरियत आएगी ही नहीं। वो जो अनसर्टेनिटी थी वो खत्म हो गई। और इंटरनेशनली ये नहीं देखा जाता कि इलेक्शंस कैसे हुए, इलेक्शंस कराना जरूरी है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आना जरूरी है, वो मामला तय होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी न्यूज है, एक पॉजिटिव न्यूज है। इसको भी नेगेटिव बनाना ये हमारे दिमाग की अक्कासी करता है कि हमने सोचना कैसे है। क्या होगा, ज्यादा PDM 2 बन जाएगी, और क्या होगा, और क्या हम इसी हालात से कंटिन्यू रहेंगे, और क्या होगा, थोड़े आगे जाके मामला बेहतर हो जाएंगे, और आगे जाके हमें मामला बहुत बेहतर होते हुए यकीन करें दिख रहे हैं। जिसने जिंदगी भर काम नहीं करना ना, इसने यकीन करें, मेरी बात हो रही थी, कह रहा है मैंने जिंदगी में प्रॉपर्टी नहीं बनाई, ना परचेज की ना सेल की। तो भाई इतनी बहस होती क्यों है आप लोगों के दरमियान, मुझे समझ ही नहीं आती बात। भाई आपके पास चॉइस है ना, आज कुछ जोर जबरदस्ती आपको कोई नहीं कह रहा है कि आप यहाँ पे आके परचेजिंग करें और यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं जो आज बात करता हूँ परचेजर के लिए, वो है लॉन्ग टर्म वाला, 4 साल 5 साल 6 साल को फोर्सी कर रहा है बंदा। DHHT कराची में कोई बंदा आज प्लॉट लेके कल मकान बनाने के लिए प्लॉट थोड़ी ले रहा है। वो तो समझिए कि नया अलॉट ही बन रहा है, जिसको मजीद 4-5 साल वेट करना होगा एक जगह पे पहुंचने के लिए, क्योंकि वो बाहर बैठा हुआ है, या उसके और मजीद कोई कारोबार है, उसके बाद ये एक्सेस अमाउंट है जो लेके छोड़ रहा है। जिसके बाद एक ही प्लॉट के पैसे हैं, उसके अलावा कारोबार के पैसे भी नहीं, तो उसको तो हम वेलकम कर भी नहीं रहे, और वो इस मार्केट में आज एक्सेस भी नहीं करता। तो भैया मार्केट आज बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। नेगेटिव सोचने वाले, गैर जरूरी गुफ्तगू करने वाले वो करते रहेंगे, जिन्होंने काम करना है ना वो काम अपना उतारते रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।